तो यार अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाजिर हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ जिसके अंदर आज हम बनाने जा रहे हैं एक काउंटर जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 बटन्स हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिक्रीमेंट, रीसेट और इंक्रीमेंट। हमारे पास ये 3 बटन है। अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जो 0 की वैल्यू है ये शिफ्ट होकर माइनस में जा रही है। लेकिन मैं जैसे ही इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ उसके अंदर 1 ऐड हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही रीसेट पे क्लिक करता हूँ ये हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि इसके अंदर जो हमारा डिक्रीमेंट है वो 1 इसके अंदर से माइनस कर रहा है, इंक्रीमेंट इसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है और रीसेट हमारी इस वैल्यू को 0 कर रहा है। आज हम इस वीडियो में ये बनाने जा रहे हैं। तो यार आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 फाइल्स बना ली हैं जिसके अंदर एक इंडेक्स एचटीएमएल है, स्टाइल सीएसएस है और मेन जेएस है। इंडेक्स एचटीएमएल के अंदर मैंने एक बॉयलरप्लेट टेम्पलेट ओपन कर ली। मैं इसके अंदर अपना जो सीएसएस है उसको लिंक कर लेता हूँ। लिंक सीएसएस। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर नीचे इसके अंदर जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है उसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ main.js। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको style.css ठीक है, मेरी फाइल ठीक है। उसके बाद स्टाइल्स.css मेरे पास एक रूट है, main.js मेरा एम्पटी है बिल्कुल भी। तो index.html के अंदर बॉडी के सेक्शन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर अपना एक कंटेनर ओपन करता हूँ। इसके मैं सबसे पहले एक h1 दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा काउंटर। उसके बाद इसके नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक आईडी के नाम से मैं बनाऊंगा लाइक एक पी बनाते हैं। हैशटैग इसका हम रखते हैं काउंट। यहाँ पर हम लिखते हैं 0 0। ये के कहाँ पर लिखा हुआ है, ये के ये लिखा हुआ है। ठीक है, काउंटर आ गया, उसके नीचे 0 की वैल्यू आ गई। उसके नीचे मैं एक डिव ओपन करूँगा बीटीएंस के नाम से। उसके अंदर मैं बटन बनाऊँगा 3 स्टार 3। यहाँ पर 3 बटन बन गए। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ बिकॉज ये प्रिंटर के साथ फॉर्मेट तो नहीं होता है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला बटन है डिक्रीमेंट के नाम से, जो हमारा दूसरा बटन है वो है रीसेट के नाम से और यहाँ पर हमारा तीसरा बटन है इंक्रीमेंट के नाम से। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वैल्यू प्रॉपर तौर पर शो हो। लेकिन मैं इसको आई थिंक सो 150 कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर तो हमारे पास ये चीज़ें शो हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा एचटीएमएल कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने सीएसएस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे बेसिक स्टाइलिंग देनी है, लाइक रूट की स्टाइलिंग जो सी होती है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स और फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। ठीक है, उसके बाद हम इसके बॉडी में आते हैं। बॉडी में जाके हम करते हैं डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इसकी हम हाइट रखते हैं 100 VH, बैकग्राउंड कलर माइनस माइनस बैक। ठीक है, और जो कलर है हम उसको रखते हैं माइनस माइनस वाइट। ठीक हो गया, कलर हमारा शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद हम अपना जो कंटेनर है उसको सिलेक्ट करते हैं। कंटेनर का हम बैकग्राउंड कलर देते हैं माइनस माइनस ब्लू। ब्लू के बाद इसको हम पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम। इसको हम बॉर्डर रेडियस देते हैं 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप फ्रॉम ऑल ऑफ द साइड्स ऐसे। उसके बाद इसके अंदर और क्या करना है, इसको हम करते हैं डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, तो ये प्रॉपर तौर पे आ गया। इसके बाद हम इसे गैप कर देते हैं 20 पिक्सल्स का। हाँ ठीक हो गया, तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज शिफ्ट हो चुकी हैं। इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ, तो अभी प्रॉपर तौर पे सही तरह शो हो रहा है। उसके बाद मेरे पास आता है कंटेनर के अंदर जो H1 है हमारा, मैंने उसे सेलेक्ट करना है। उसको मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ अपर केस। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आती है हमारी आईडी जो कि है काउंट की। इसको मैंने सिंपल फॉन्ट साइज देना है अराउंड 40 px। 40 px आई थिंक सो थोड़ा होगा। इसको मैं फॉन्ट वेट दे देता हूँ बोल्ड का और इसको मैं रैम देता हूँ 6 रैम। ये ठीक है। मैं इसके दौरान थोड़ा सा गैप कम कर देता हूँ, लाइक ये जो गैप है इसको मैं थोड़ा सा 10 पिक्सल कर देता हूँ। आई थिंक सो दैट्स फाइन। बल्कि नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है, तो मैं गैप को ख़त्म कर देता हूँ। वो इस तरह, हाँ इस तरह ओके है। ठीक है, तो ये भी हो गया, हमारा अकाउंट भी ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं बीटीएंस। बीटीएंस को भी डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद दरमियान में गैप हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स का, ताकि इसके दरमियान में थोड़ा सा गैप रहे, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हम यहाँ से बटन को सिलेक्ट करते हैं, लाइक यूनिवर्सली हम सिलेक्ट करते हैं बटन। बटन के अंदर हम इसे देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल फ्रॉम राइट लेफ्ट। ठीक है, ये ज़्यादा बड़े हो गए आई थिंक सो, बट ये ज़्यादा बड़े इसलिए लग रही है बिकॉज हमने जूम किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इसे ऐसे करता हूँ, लाइक रीसेट करता हूँ, तो ये बटन हमारे नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसे देना है बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स। उसके बाद बैकग्राउंड कलर माइनस माइनस बैक। ठीक है, फिलहाल रेफरेंस के लिए माइनस माइनस बैक दे रहे हैं। उसके बाद हम इसे चेंज कर लेंगे फॉर जिसे कहते हैं, जो डिक्रीमेंट के ऊपर रेड हो जाएगा, इंक्रीमेंट के ऊपर ग्रीन हो जाएगा और रीसेट ब्लू हो जाएगा।
इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट, ताकि टेक्स्ट प्रॉपर में प्रोमिनेंट हो। उसके बाद बटन के ऊपर एक होवर एनिमेशन ऐड करनी है। बटन होवर, इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -5 पिक्सल्स, और बॉक्स शेडो 10 px 10 px 10 px RGBA 0। ओहो, गलत ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने। 0,0,0.1, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर मूव करता हूँ तो ये हमारा शेडो भी आ रही है और ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है, लाइक ऊपर की तरफ मूव भी कर रहा है। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ों की मिसिंग है, कर्सर पॉइंटर, उसके बाद ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, इज इन आउट ऑल, ठीक है। मैं इसको जैसे ही मूव करता हूँ तो हमारे बड़ी स्मूथ तरीके से शो हो रहे हैं। ओके, अब बारी है इन तीनों को सिलेक्ट करके इनके कलर चेंज करने की। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने सूडो सिलेक्टर्स nth चाइल्ड। यहाँ पर हमारा आएगा 1। मैं इसका यहाँ पर करूँगा बैकग्राउंड कलर रेड। इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। उसके बाद मैं सेम इसी कोड को कॉपी करूँगा, लाइक 2 और ये 3। मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको 2, और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 3, इस तरह। इसको मैंने कर देना है ब्लू, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने कर देना है ग्रीन। बारी है इनके टेक्स्ट वगैरह की, तो टेक्स्ट सारे के सारे प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। हमारा जितना भी CSS है और HTML वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये काउंट को, जिसको मैं काउंट ही यूज़ करूँगा, कांस्टेंट काउंट। उसके बाद कांस्टेंट इंक्रीमेंट इक्वल, उसके बाद कांस्टेंट रीसेट। उसके बाद एक और आता है कांस्टेंट डिक्रीमेंट इक्वल, ठीक है। एक ये हो गया, 3 बटन्स ये हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारे कर्सर है मैं बना लेता हूँ, बट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। हमारे पास जो काउंट है उसकी जो आईडी है वो काउंट ही है। उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है उसकी INC ही है, आई थिंक सो। मैंने उनको आईडीज़ दी हुई हैं, आई थिंक सो नहीं, मैंने उनको आईडीज़ नहीं दी हुई। आईडी है INC, और रीसेट की होगी आईडी RES, नहीं RES। और जो इंक्रीमेंट है मैंने आई थिंक सो आईडी गलत दे दी है, INC, यहाँ पर DEC आएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही INC RES और DEC, ठीक हो गया। अच्छा, जब जब हमने अपनी सारी की सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन आएगा हमारा इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट के अंदर क्या होगा, लाइक हमारे हमने इसके अंदर एक वैल्यू ऐड करनी है। तो हम उससे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिसको हम करेंगे लेट नम इक्वल 0, ठीक है। और काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल नम। ये क्या करेगा, हमारे पास एक वेरिएबल जनरेट होगा जिसकी वैल्यू 0 है, और जो हमारा काउंट है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास हो चुकी है 1। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 3 कर देता हूँ तो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। लाइक जितनी वैल्यू नम की होगी उतनी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और हमने अब स्पेसिफिकली खेलना ही नम के साथ है। लाइक मेरा जो फंक्शन इंक्रीमेंट वाला है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले जो नम है उसको करना है प्लस प्लस। उसके बाद मैंने यहाँ पर काउंट को ही अपडेट कर देना है टेक्स्ट कॉन्टेंट के अंदर करके नम। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने सेम फंक्शन बनाना है डिक्रीमेंट के लिए और रीसेट के लिए, ठीक है। इसको मैं नाम रख देता हूँ डिक्रीमेंट। इसके अंदर क्या होगा, माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा रीसेट। नहीं, रीसेट नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, नम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने इन तीनों को इन तीनों बटन्स के ऊपर असाइन करना है। वो किस तरह करना है जी, वो हम इस तरह करेंगे कि हम इनके ऊपर लगाएंगे इवेंट लिस्नर्स। लाइक हमारे पास सबसे पहला बटन है INC डॉट एड इवेंट लिस्नर। ऐसे ही यहाँ पर फिर ये ओपन करेंगे क्लिक कॉमा इंक्रीमेंट, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको 3 कॉपीज बनानी है। यहाँ पर आएगा डिक्रीमेंट, यहाँ पर आएगा RES। उसके बाद हमने इसको यहाँ से चूज करना है, जो बटन है हमारे, ये आएगा रीसेट और ये आएगा DEC, ठीक है। अब इसके बारे में टेस्ट करने की, जैसे मैंने डिक्रीमेंट पे क्लिक किया इसकी वैल्यू माइनस में जा रही है, रीसेट पे क्लिक किया वैल्यू 0 हो रही है, और इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो उसकी वैल्यू हो रही है हमारी ऐड हो रही है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल में सब्सक्राइब करें और साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।